है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड। किसान कौम के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ चुकी है। आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को बुलाओ, बताओ। पहले तो 26 जनवरी के बहाने से हमारे को बदनाम किया गया और अब हमारे नेताओं पर अटैक किया जा रहा है। अगर ऐसे ही घरों में बैठे रहे तो दोबारा जिंदगी में ऐसा किसान आंदोलन देखोगे नहीं और किसान की कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। हमारे नेता, बहुत से नेता जो है वो बीजेपी की सरकार से सेटिंग कर चुके हैं। कई संगठन जो है बिक चुके हैं और दब चुके हैं। सिर्फ चंद हमारे नेता बचे थे जो इस किसान कौम के लिए लड़ रहे थे और उनको भी मारने की साजिश रची जा रही है। आज हमें तो खुद को रोना आ रहा है जब राकेश टिकैत जैसे को खतरा हो सकता है, तो आपकी और हमारी तो औकात क्या है। बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। अब लड़ाई के लिए हमें आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात तो कि ये हम दारूएड़ा थे कल सुबह इन्होंने क्या किया, वहां के चंद 20-25 आदमी आए, साथ में 200 पुलिस वाले आए और आके कहने लगे कि हम ये रास्ता खाली कराएंगे और आके बातचीत करो। साथियों, पुलिस हमें 10 आदमियों को लेके गई। वो 20-25 थे, बीच में पुलिस वाले थे। पहले तो वो बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देने लगे। एक नकली रिटायर्ड कोई कैप्टन था और वो कहने लगा कि ये रोड हम खाली कराएंगे, हमारे खेत खराब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तिरंगे का अपमान कर दिया। मैं कहा, तिरंगे तेरे बाप का है क्या? तिरंगा जितना तेरा नहीं है उतना हमारा, हद से ज्यादा हमारा है। साले कुत्ते, तूने पता नहीं क्या कुर्बानी दी है कि नहीं दी है, लेकिन जाटों के छोरे तो सारे दिन छाती में गोली खा के मरते हैं इस देश के लिए। पहले तो हमने पंचायत भाईचारे से बात किया था, वो बोला कि हम, अब एक जाति का नाम नहीं लूंगा, कि वो हम इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा, अगर ऐसी जाति की बात करोगे तो ठीक नहीं है, ये लड़ाई किसान की है और तुम जाट जाति को गाली मत निकालो। अगर जाट को कोई गाली निकालेगा, हम पहले किसान हैं, लेकिन अगर पूरी जाट कौम को गाली निकालेगा तो मैं भी जाट हूं और तेरी मां के पैदा हुआ तो आ इधर। को पुलिस के सामने मैंने कहा था, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और ये सरकार क्या चाहती है? कभी तुम सालों सरदारों को कहते हो कि ये खालिस्तानी, और जब तुम्हारी फटती है तब कहते हो धर्म बचाने के लिए इन सरदारों ने बलिदान दिया। जब ये अपने बच्चे कुर्बान कर दे तब तो तुम्हें मजा आता है, और जब अपने हक के लिए लड़ते हैं तो ये गद्दार कहलाते हैं। और जब तुम्हारे ये मुसलमान तुम्हारे ठोकते हैं तो साले कुत्तों तुम कहते हो हिंदुओं की हमें, हमारे साथ जाट हैं। और जाट कोई चीज मांगे तो तुम फिर क्या कहते हो? साले कमीनों, तुम ये कहते हो जहां बलात्कार हुआ, ना कोई लड़की, ना कोई आदमी, ना कोई और चीज, ना कोई गवाह, ना कोई और। तुम साड़ी पूरा हाईकोर्ट से लेके साला कुत्ता नीचे तक कहता है, सारा मीडिया हरामजादे कहते हैं जाट बलात्कारी कौम है। जब हम मेडल लाते हैं तब तो तुम्हें अच्छे लगते हैं। यह सारा आंदोलन किसान के नाम पर लड़ा जा रहा है और तुम इसको जातियों में बांट रहे हो, धर्म में बांट रहे हो। किसान कौम में अगर थोड़ी बहुत भी, अगर किसी में, अगर किसान कौम का सड़ा कुत्ता एक आदमी भी अगर कोई इसकी मोदी की दलाली करता है तो वो सड़ा बड़ुआ है। अगर असल कौम के हो तो साथियों खड़े हो जाओ और बीजेपी का जो भी नेता मिले गांव गांव के अंदर,
सालों का बक्कल पाड़ दो। अब लड़ाई है, युद्ध है ये, या तो किसान कौम नहीं, और नहीं तो साले ये दल्ले ही राज करेंगे। हो जाओ खड़े, उड़ा दो बक्कल सालों का। अगर महेंद्र सिंह टिकैत के अगर बेटे राकेश टिकैत की अगर मूंछ का भी किसी हाथ लगा दिया ना, उसका बक्कल पाड़ देंगे देश के अंदर। ये याद रखना। लाल किले पर झंडा, तिरंगे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और ना किसी ने लगाया है। और लाल किले के झंडे के कोई हाथ लगा दे तो उसका भी बक्कल उतना ही पाड़ देंगे। लेकिन अगर किसान के लिए कोई बोलेगा तो उसका भी बक्कल पाड़ देंगे। ये याद रखना। हो जाओ तैयार साथियों, कल देखते हैं इसकी पुलिस और फौज को, वही मिलेंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।